नमस्कार, मैं प्रवेश शर्मा मध्य भारत 5 से आया हूँ। ये हमारा एक मॉडल है। यह उसकी फाइल होती है, ये हमारी फाइल है और ये उसका भाषा वाला चार्ट और ये उसका सर्किट डायग्राम है। पूजा पर आने वाला एक मॉडल है। इसको हम इसमें हम कोयल का जो हमारा स्पीकर का डायग्राम होता है, इसमें वैज्ञानिक फेराडे का नियम लगाते हैं। इसमें वैज्ञानिक फेराडे जी का मानना था कि जब हम किसी कोयल को मैग्नेट में गतिमान स्थान कराते हैं तो उसमें आवेश बनता है और उन्हीं दोनों आवेशों के संयोजन से हमारी विद्युत बनती है। और जो हमारी विद्युत हम जो इन तारों के द्वारा प्रवाहित करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है। तो इसमें हमने एक सर्वप्रथम जो आवश्यक सामग्री में एक डायफ्राम ली है और हमने इसमें 40 ब्लेड ली है, डीसी मोटर ली है। डायफ्राम लिया कि स्पीकर लिया है? ये हमने एक स्पीकर ली है। ये हमारी 40 ब्लेड है। ये हमारी डीसी प्लास्टिक मोटर है। ये हमारी 5 वोल्ट बैटरी है। ये हमारा आरडीएनओ यूएनओ है। ये हमारी एलडीआर सेंसर है और ये हमारी एक 9 वोल्ट की बैटरी है और इसमें हमने एक स्विच लगाया है। तो इसमें जब हम अपने स्पीकर की जो पहली पोर्ट होती है वो हमारी डायफ्राम होती है, उसके नीचे हमारे कॉइल लगी होती है और उसके नीचे हमारा चुंबक लगा होता है। जब हम इस डायफ्राम को कंपन करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो हमारी विद्युत है वो बन रही है। तो उसी विद्युत के द्वारा हम अपनी 40 प्लेट के द्वारा अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और अपने उपकरण को चलाते हैं। क्योंकि विद्युत की समस्या बढ़ती ही जा रही है। विद्युत को मात्र बनाने के दो तरीके होते हैं, एक पवन चक्की द्वारा और एक टरबाइन द्वारा। और हमने एक तीसरा नया तरीका खोज निकाला है जिसमें हम ध्वनि के द्वारा अपनी विद्युत को बनाते हैं। अगर हम इस डायफ्राम की परत को थोड़ा पतला कर देते हैं तो इससे हम आपके ध्वनि जो कंपन करती है हम उसी ध्वनि से अपना जो है विद्युत बना सकते हैं। और हम यह बात साबित कर सकते हैं कि हमारी जो ध्वनि होती है वो कंपन करती है। उसके लिए हमने एक स्वरयंत्र लिया है। यह उपकरण हमारे कंपन को दर्शाने के लिए कहा जाता है। जब इस पर ठोककर आवाज़ हम अपने कान के पास लाते हैं तो उसमें कंपन सुनाई देता है कि हमारी ध्वनि कंपन करती है और इसी की सहायता से हम दर्शाते हैं कि हमारी ध्वनि कंपन करती है। और जब इसका हम जो करंट होता है वो एक जगह स्टोर करेंगे और हम उसको अन्य जगह पर बांट सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर होता है तो उन्हीं जगहों पर हम इन उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे। और तो आपने जो पास में लगाया है सिस्टम, ये भी आपकी स्ट्रीट लाइट है ना? हाँ, ये हमारी स्ट्रीट लाइट का कार्य करती है। इसकी विशेषता क्या है स्ट्रीट लाइट की? इसकी एकमात्र यह विशेषता होती है कि जब हम ये हमारी बैटरी के द्वारा हम अपनी आरडीएनओ यूएनओ में करंट भेजते हैं और मानो कि जब हमारी रात हो गई हो तो ये हमारी स्ट्रीट लाइट पर अपने आप ऑटोमेटिक ही लाइट जल जाएगी और जैसे ही हमारा सवेरा होगा तो हमारी लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। एक बार फिर करना। तो जैसे हमारी दिन आ गया तो हमारी लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी और इसका हम डायरेक्ट भी उपयोग कर सकते हैं। इसका हम उपयोग दूसरे द्वारा जब हमें प्रकाश हो तब भी करना हो तो इस पर भी हम प्रकाश डालकर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो एलडीआर सेंसर है। एलडीआर सेंसर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इससे हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। इससे हम अपनी प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। इसमें हमने मेल एंड फीमेल जम्पर्स लगाए हैं और ये हमारी आरडीएनओ यूएनओ है। इसमें हमने कोडिंग डाली है। इसमें कोडिंग के अनुसार हमारा एलडीआर सेंसर जो है कार्य करता है और ध्वनि तरंगों में हमारी जो ध्वनि है वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है जो कि तरंगों में प्रवाहित होती है। धन्यवाद। आपको धन्यवाद नहीं बोलना है। तो आपने जो स्ट्रीट लाइट लगाई है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि मतलब ये सिस्टम का क्या फायदा है? इस सिस्टम का फायदा वही है कि हम इसको रोड पर ही लगा दें तो उसी जो हमारी गाड़ियाँ निकलेंगी जिससे ध्वनि प्रदूषण होगा उसी ध्वनि प्रदूषण को हम विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे और उसी से हम अपनी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लाइट सिस्टम चलाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, आपने कहा है लाइट बन रही है, इसको और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? इसको हम रेलवे स्टेशन और भी अन्य जगह पर लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा एरोप्लेन का रोड हुआ। क्योंकि जब हमारा एरोप्लेन लैंड करता है या उड़ान करता है तो उसके टायरों के द्वारा हमारी एक ध्वनि प्रदूषण होता है। वो ध्वनि प्रदूषण में भारी मात्रा में अपनी विद्युत बनाने का अवसर देता है। आपने जो लाइट बनाई है और लाइट बना के आप जो पास में सिस्टम लगाए हैं ये वाला सिस्टम,
इस सिस्टम का लाभ क्या होगा, ये पूछना चाहता हूँ। इस सिस्टम का लाभ यह हुआ कि आप जैसे कि अक्सर जानते हैं कि हमारी सड़क दुर्घटना अधिकांश प्रकाश ना होने की वजह से बढ़ती है, क्योंकि जब प्रकाश नहीं होता है दो गाड़ियाँ आपस में आकर अंधेरे में टकरा जाती हैं और उस जगह पर प्रकाश हुआ तो हमारी दुर्घटना का स्थल नहीं तो गाड़ियों में तो लाइट ऑलरेडी होती है। नहीं, क्योंकि कुछ गाँव के रास्ते होते हैं जहाँ पर सही तरीके से नहीं आ पाती है लाइट, और उस जगह पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम किसी ऐसी आपात स्थिति में कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी आपात स्थिति में मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है नहीं तो और इससे आप उस पर चिल्ला सकें। इससे लाभ क्या है, ये तो विशेष लाभ नहीं है। देखो इससे लाभ ये है, इससे ये भी लाभ हो सकता है, आप बता रहे हो अच्छी बात है, इससे ये भी लाभ हो सकता है, वो तो होगा ही, कि इस सिस्टम को ना तो हमें चालू करना पड़ेगा ना बंद करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हम ऊर्जा बना रहे हैं वो ऊर्जा वेस्ट ही नहीं होगी, जितनी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा, मतलब करंट का उपयोग होगा। ये इसका लाभ है, समझ में आया ना।